है ना, और मैथमेटिकल टूल्स। अब ध्यान से सुनो, अब चैट कोई नहीं करेगा, मेरी बात सुनोगे कि भाई अब यूनिट्स एंड डायमेंशन में किसी को कोई दिक्कत होगी क्या, पहले बताओ। नो सर। बताओ बताओ नो बताओ। सर। नो सर। नो सर। मोशन इन वन डायमेंशन में थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी। तो क्या करोगे, मैंने सबको दिशा पब्लिकेशन की बुक भेजी हुई है, राइट सर। इसके अंदर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, उसके अंदर तो 11th 12th पूरी है, लेकिन तुमने सिर्फ मोशन इन वन डायमेंशन के उसके क्वेश्चन करने हैं, वो भी सिर्फ कौन से, सिर्फ कहां से, क्लास 1 में से 2019 से 2018 के और 2017 मोशन इन यस सर। वन डायमेंशन के, सिर्फ वो। और कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में उसमें दिक्कत आए तो मेरे को क्या कर देना बच्चे, मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट या पिक्चर उस क्वेश्चन की। समझ में आ रहा है, मेरे पास सबके क्वेश्चन की पिक्चर आनी चाहिए, कोई भी डाउट है जो। ऐसा ही मैंने B1 में बोला, ऐसे ही B2 में बोला, फिर हम मर्ज करके सबको डाउट भी पूछ सकते हैं, या मर्ज नहीं करेंगे तो अलग अलग भी पूछ लेंगे, ठीक है। सर। क्लियर है सब? हाँ Yes, याद रखना। हाँ चलो आओ अब थोड़ा सा बात करते हैं मंकी प्रॉब्लम्स पे। रिकॉल में हमने तो वही किया था, चलो रिकॉल भी थोड़ा सा करते हैं पहले। कोई किसी को याद है, अगर पुली रेस्ट पर हो, पुली वाला सिस्टम हो, ऐसा कनेक्शन, और पुली रेस्ट पर हो तो क्या सीन रहता है, कितना एक्सेलरेशन रहता है? अगर M1 जो है वो बड़ा है M2 से, तो बताओ क्या एक्सेलरेशन होता है, किसी को याद है? M1 माइनस M2। किसने बोला? साहिल ने, वेरी गुड। बताओ M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1। वेरी गुड बच्चे, किसी और को याद नहीं था मतलब, है ना। आओ पहले रिवाइज करो इसको, दिख रहा है सबको ये? यस सर। ये क्वेश्चन था, एक्सेलरेशन क्या है, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू G। टेंशन कितनी होती है, 2M1 M2 G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और थ्रस्ट इसकी 2 गुना, यानी T डैश इज इक्वल टू 4M1 M2 G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। क्लियर है क्या सबको? यस सर। मैं पूछूंगा, चलो फिर टेंशन कितनी थी? 2M1 M2 और थ्रस्ट कितनी थी? 4M1 M2 G 4M1 into M2 into G upon M1 plus M2। एक बार और बोलेंगे, सारे मिलकर बोलेंगे अब, ठीक है। आइए, यस सर। M1 अगर बड़ा है M2 से तो क्या हो, चलो अब M2 बड़ा कर देते हैं, क्या आएगा? M2 टेंशन बताएगा विश्व, बताओ भाई। सर 2M2 M1 G इंटू G अपॉन M2 प्लस M1। वेरी गुड। थ्रस्ट कौन बताएगा? नितिन। 4M2 M1 G M2 प्लस M1। वेरी गुड। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। ये तुमने रिवाइज कर लिया। अब आते हैं मंकी वाली प्रॉब्लम्स। ये दिख रहा है क्या सबको? यस सर। आराम से देखो, एक मंकी है, अब वो किस पे चढ़ना चाह रहा है भाई? रोप पर चढ़ना चाह रहा है। अब वो रोप कैसी है उसके बारे में बता रखे हैं। वो जो रोप है जिसपे मंकी चढ़ना चाह रहा है, वो मैक्सिमम टेंशन कितनी ले सकती है? पढ़ो, देखो क्वेश्चन। 600 न्यूटन। मैक्सिमम टेंशन कितनी ले सकती है? 600 न्यूटन। मतलब मैक्सिमम जो उस पे फोर्स लग सकती है टेंशन की वजह से, मतलब जो स्ट्रिंग में खिंचाव है, कितनी ले सकती है? 600। इससे ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा सर? टूट जाएगी। टूट जाएगी। क्लियर है? टूट जाएगी। तो पूछ रहा है कि कौन से केस में रस्सी टूट जाएगी। पहला केस, जब मंकी ऊपर चल रहा है और उसका एक्सेलरेशन कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरे केस में मंकी नीचे आ रहा है और एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तीसरा है ऊपर जा रहा है लेकिन अब एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, स्पीड दे रखी है यूनिफॉर्म 5 मीटर पर सेकेंड। तो तुमको ये बताना
कोई मेरे को बता सकता है इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? सोचो थोड़ा सा, एनीबडी? थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा, सर 600 न्यूटन पे एक्सेलरेशन निकालेंगे। फिर उससे क्या पता हो जाएगा? बी, अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन होगी तो रस्सी टूट जाएगी। वेरी गुड। देखो क्या बोल रहा है वो, 600 न्यूटन पे मैं टेंशन एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ। मैक्सिमम कितना ले सकता है सर? 600 न्यूटन। 600 न्यूटन का यूज करके एक्सेलरेशन निकाल देता हूँ। मैक्सिमम टेंशन है तो उस टाइम एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। अगर उससे ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ तो रस्सी टूट जाएगी, वरना रस्सी नहीं टूटेगी। राइट है ना? तो यही सर। करते हैं सर। रस्सी ये है, टेंशन अगर मंकी ऊपर जा रहा है तो टेंशन तो ऊपर की तरफ लगेगी मंकी से दूर, और नीचे Yes, क्या sir. लगेगा? mg। mg। ये मेरा। तो बताओ मंकी को ऊपर जाना है तो कौन लेके जा रहा होगा? टेंशन। टेंशन माइनस माइनस mg। जी इज इक्वल टू एम ए mg। और अगर मंकी नीचे जाना चाहता है तो mg माइनस एम ए। तो पुट करते हैं सर। टी कितना है? 600। इस केस में भी टी कितना है? 600 माइनस मंकी का मास कितना है? 40 into 10। 40 किलोग्राम। जी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 400 Yes, sir. इंटू मास 40 इंटू ए। यहाँ पर भी 400 इंटू मास कितना है? 40 इंटू। 40 into A। तो आप देखना एक चीज, 200 इज इक्वल टू 40 है। यहाँ पर भी माइनस 200 इज इक्वल टू 40। ए कितना आ गया बच्चे? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कब है जब क्या जा रहा है? वो डाउन। ये कब है जब वो कहाँ जा रहा है? अप। अपवर्ड। तो देखो ध्यान से, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 5 मीटर पर। अगर 5 से ज्यादा हुआ तो रस्सी टूट यहाँ तक। सच्ची बताओ, किसी को समझ ना आया हो? बताओ, एनीबडी? पूछ सकते हो सर, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टेंशन को मैक्सिमम पुट किया तो एक्सेलरेशन भी कैसे आई? मैक्सिमम। भाई रस्सी में जब सबसे ज्यादा खिंचाव है, सबसे ज्यादा, और खिंचाव आते ही रस्सी टूट जाए, इतना खिंचाव है उस पे। अब अगर कोई बंदर चढ़ गया जितनी एक्सेलरेशन से, तो उससे कम एक्सेलरेशन से तो बंदर आराम से ही चढ़ जाएगा, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा एक्सेलरेशन दी बंदर ने तो क्या हो जाएगा? रस्सी टूट जाएगी। मैंने मैक्सिमम टेंशन पे देख लिया वो एक्सेलरेशन कितनी है। जब रस्सी में सबसे ज्यादा खिंचाव है तो बंदर कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अगर इससे ज्यादा खिंचाव, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो रस्सी में खिंचाव ज्यादा आ जाएगा और रस्सी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो मैक्सिमम है कितना? 5। तो अब बताओ कौन कौन से केस में रस्सी टूट नहीं सकती या किस में टूटेगी? पहले या दूसरे में? तीसरे की बात नहीं कर रहा, पहले या दूसरे में? पहले में टूट जाएगी। पहले में टूट जाएगी। क्यों सर? पहले में कितने से चल रहा है सर? 6 से। 6 मीटर पर 5 से बड़ा होता है सर, तो रस्सी टूट जाएगी। टूट गई। टूट जाएगी, है ना? वही वाला सर सेकंड में भी टूट जाएगी ना। सेकंड में कितना एक्सेलरेशन? 4 मीटर मैक्सिमम कितना ले सकता है वो? 5। भाई 5 से तो चल ही रहा है, तो 5 से कम में तो आराम से चल जाएगा। 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो रस्सी टूटेगी नहीं टूटेगी नहीं सर, नहीं टूटेगी। क्लियर है? यस सर। अब बात आती है थर्ड केस। थर्ड केस में तुम्हें क्या लगता है? याद रखो, थर्ड केस में उसने एक्सेलरेशन नहीं दे रखी। एक्सेलरेशन नहीं दे रखी, क्या दे रखी है? स्पीड नहीं। क्यों? सर उसकी जो स्पीड है वो सेम है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड सेम होने से क्या होता है? हमने तो एक्सेलरेशन की बात करनी है। बात सही कह रहे हो, थोड़ा सा और कोशिश करो। स्पीड सेम हो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। वेरी गुड अवनी, है ना? क्या बोला? सुजन ने भी सेम बोला, अवनी ने भी सेम बोला
कि स्पीड सेम है, स्पीड सेम का मतलब स्पीड में चेंज नहीं हो रहा, और एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड में कितना चेंज हो रहा है। अब स्पीड में चेंज ही नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो। जीरो। एक्सेलरेशन जीरो तो 5 से कम है या ज्यादा है? जीरो कम में कम है तो टूटेगी कम। क्या? सर कम। नहीं नो सर। आराम से चल जाएगा, आराम से। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नहीं। कांस्टेंट स्पीड में नहीं। सिर्फ उसको उतना ही भार मिलता है जितना उसका मास है। mg के इक्वल आता है हमेशा। तो मास है 40, तो भार कितना हो जाएगा? वेट 400। 40 इंटू जी कितना हो जाता है? 400। तो जब 400। कांस्टेंट स्पीड से 400, चलेगा ना 400। तो उसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो कितनी आएगी? 400। सॉरी, टेंशन आएगी वो कितनी आएगी? 400। और झेल कितनी सकता है? 600। 600। तो रस्सी 600। नहीं 600। टूटेगी, कांस्टेंट स्पीड में रस्सी नहीं टूटेगी, नहीं नहीं टूटेगी। टूटेगी, ना ही टूटेगी। डन है? डन। यस। डन सर। Yes, sir. यस तो सर। रिकमेंड करा करो कि अगर कोई बंदा है, अगर कोई बंदा है इसके ऊपर चढ़ना चाहता है, अब तुम चढ़ना चाहते हो सर, टन 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 इस रस्सी पर, इस रस्सी के पास पावर है कितनी भाई? मान लो बहुत मोटी रस्सी है, ये तुम्हारा वेट हो गया, किसी एक का वेट बताओ तुम में से, 35 किलो, सर इतने हल्के चढ़ना है। 50 किलो। 55, 54 यस। यस सर। चलो 54, 55 मान लिया, तो तुम्हारा वेट कितना हो गया? 550। 550। तो चार। 550 तक ये रस्सी ले सकती है, ज्यादा से ज्यादा 600। 600। अरे यही रस्सी आ 600। गई, सेम टू सेम पिछली वाली रस्सी जिसपे बंदर चढ़ रहा था, तुम बंदर चढ़ रहे हो, है ना? अब तुम चढ़ रहे हो उसी No, रस्सी sir. पर, ठीक है? तुमको मैं क्या रिकमेंड करूं कि भाई तुम हर बार हर पल अपना वो सोचते रहोगे क्या? एक्सेलरेशन मेरा ये है, एक्सेलरेशन मेरा ये है, यही निकालते रहोगे? नहीं। तो नो मैं सर। तुमको No, क्या sir. रिकमेंड करूं कि रस्सी टूटे ना और तुम चढ़ जाओ। यूनिफॉर्म स्पीड। Constant speed. हाँ, वेरी गुड। तुम कांस्टेंट स्पीड से चढ़ो, तुम कैसे भी चढ़ो, लेकिन चढ़ो कैसे? यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से चढ़ो। Constant speed। कांस्टेंट स्पीड से चढ़ोगे तो रस्सी पक्की बात है नहीं टूटेगी, क्योंकि टूटेगी। कांस्टेंट स्पीड से चढ़ोगे तो सिर्फ वही भार लेगा जितना तुम्हारा भार है। तुम्हारा भार है 550, तो रस्सी भी उतना ही लेगी अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो। लेकिन रस्सी झेल कितना सकती है? 600। 600. 600। ठीक है, क्लियर है? Yes. अगर तुम्हारा भार इससे ज्यादा है Yes, तो sir. फिर हम कुछ कर नहीं सकते। अगर तुम्हारा भार 700 है, 70 किलो का बंदा है, तो वो तो चाहे आराम से स्पीड से भी चले तब भी रस्सी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। क्लियर है क्या सबको? सर। यस सर। क्लियर है? क्योंकि वेट में देखो, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप देखो ना, T माइनस mg, ऊपर चढ़ने के लिए T, नीचे mg इज इक्वल टू क्या है? ma। तो T जब निकाल रहा हूं तो mg में कुछ ऐड हो रहा है ना। तो जब भी अगर तुम्हारा मास पहले से ही, वेट तुम्हारा है 600 और ये भी 600 ही कर रहा है, तुम कोई भी एक्सेलरेशन तुमने दे दिया हल्का सा भी, तो कुछ बढ़ जाएगी टेंशन, 600 पे कुछ ऐड हो जाएगा, तो रस्सी पक्की बात है क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। टूट जाएगी। तो अगर तुमको चढ़ना है तो स्पीड कैसी रखो बच्चे? कांस्टेंट रखो बस। क्लियर यस है? सर। क्लियर है? यस। यस सर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने जान करके हाईलाइट करा हुआ है, ध्यान रखो। अब 3 बंदर हैं। क्या है सर? 3 बंदर। गांधी जी के 3 बंदर. 3 बंदर है। पहला बंदर कैसा जा रहा है? गांधी जी के। पहला नीचे आ बंदर रहा है। नीचे, दूसरा, ऊपर। तीसरा, ऊपर। तीनों का मास अलग है 10-15 हो रहा है। और इनका एक्सेलरेशन भी दे रखा है। रेड वाले का यानी ए, येलो वाला मतलब सी और ग्रीन वाला मतलब बी। देखो ए वाला ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? देखो क्वेश्चन में, रेड वाले को देखो, नीचे जा रहा है। और कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर लगा लिया करो, ये भूल जाते हैं भाई सब, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। रेड से दिखा रहे हैं यस आप। सर। कोई बात नहीं, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड। सी वाला कहाँ आ रहा है? ऊपर, पुलिंग ऊपर. ऊपर। तो एक्सेलरेशन दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अच्छा, मंकी बी भी ऊपर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से। सर इसका तो स्पीड की यूनिट सही लगा रखी थी इन्होंने। मंकी बी कैसा जा रहा है? कांस्टेंट, जैसे वो हमारा जा रहा था कांस्टेंट स्पीड से। ठीक, तुमको टेंशन निकालनी है डी पॉइंट पे। डी पता है, ये दिख रहा है यस सर। यहाँ, Yes, sir. इधर इधर डी पर टेंशन कितनी होगी?
तुम्हें पता है डी सबसे ऊपर लगा हुआ है, तो डी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो जो टेंशन लगेगी वो सारी इन तीनों का क्या होगा, सम। भाई डी पर पूरी रस्सी का तनाव आ रहा है, पूरी रस्सी का क्या आ रहा है, तनाव आ रहा है, तनाव मतलब टेंशन है ना। यस सर। डी पर पूरी रस्सी खींच रही है, पूरी रस्सी है ना। पूरी रस्सी में कौन आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। CV. डी पर पूरी रस्सी खींच रही है, तो डी के लिए मेरे को टेंशन ए की भी पता होनी चाहिए, बी की वजह से भी पता होनी चाहिए और सी की वजह से। तो डी को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए को प्लस बी को प्लस TV plus TC. ये बात जिसको समझ नहीं आई पहले वो पूछो, क्योंकि डी को तो पूरा खिंचाव मिल रहा है, ए को खिंचाव उसकी वजह से मिल रहा है, बी को उसकी वजह, सी को उसकी वजह, लेकिन तीनों का खिंचाव किसको मिल रहा है, डी को। दिख रहा है क्या सबको। अब ऐसे क्वेश्चन में तुम चाहो तो पूरे बॉडी का भी फ्री डायग्राम बना सकते हो, लेकिन वो कंफ्यूजन करेगा, फिर वो तुम्हें सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू सबकी क्या है लेकिन अलग है ना, तो इसलिए तुम सब बॉडी का अलग अलग क्या बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फॉर एग्जांपल ए से स्टार्ट करते हैं, करें क्या, ए कहाँ जाना चाह रहा है, यस सर। ए कहाँ जाना चाह रहा है, नीचे नीचे. ये है ए, ये हो जाएगा बी, बी को हमने किससे दिखाया, येलो से ना, तो सी को येलो से और बी को ग्रीन से, तो ये हो गया बी, और वो क्या हो जाएगा, सी। ए का मास कितना है बच्चे, 10 15 और 8, 10 15 और 8, ये है 10 का, ये है 15 का, का। और वो कितने का है सर, 8 8 का, केजी और केजी। ठीक है, अब मेरे को बताओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा सर। सर किसका, ए कहाँ जाना चाह रहा है, ए कहाँ जाना चाह रहा है, नीचे। तो ए ये रहा, मान लो ए नीचे, नीचे जाना था, नीचे कौन लेके जा रहा होगा उसको, एमजी, MG। ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन। ऐसे इसमें भी यही हो रहा होगा सर, नीचे एमजी ऊपर टेंशन। इसमें भी नीचे है। हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसा इतना आसान होता नहीं है ये, पर ठीक है हम इस अप्रोच से इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना, इसलिए मैं सिर्फ वही अप्रोच बता रहा हूँ। आओ यस सर। इसको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ता है, पूरा एचसीवी में बहुत अच्छे से दे रखा है, बट ठीक है हमने ऐसे ही पढ़ना है। अब ध्यान से देखो, ए कहाँ जा रहा है, नीचे, बी कहाँ जा रहा है, नीचे. ऊपर, सी कहाँ जा रहा है, ऊपर। इसका एक्सेलरेशन क्या है, ए का नीचे जाते हुए एक्सेलरेशन क्या है इसका, 2 मीटर पर सेकंड, 2 meter per second. और सी का क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस सर। और कहाँ जा रहा है ये, ऊपर, ऊपर. और बी भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0.8। 0 एक्सेलरेशन नहीं है सर, हाँ कांस्टेंट स्पीड है, इसका Constant मतलब एक्सेलरेशन 0। 0, तो बी का एक्सेलरेशन 0. हो गया 0। चलो 0. अब करते हैं फटाफट का, यस ए जाना चाह रहा है नीचे, तो कौन लेके जा रहा होगा बच्चे, MG। MG. माइनस कौन कर रहा होगा, टी इज इक्वल टू एम एम कितना है 10, तो 10 को जी से करूंगा तो क्या आ जाएगा 100 150। माइनस टी निकालना है, एम कितना है, टी एट ए है ना, ये ए के लिए मास कितना है यस सर। 10, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर 2, सेकंड स्क्वायर। सब बोलेंगे सब, 100 माइनस टी ए इज इक्वल टू 20, टी ए कितना आ जाएगा 20 उधर ले जाओ, न्यूटन, वेरी क्लियर। अब इसके ऊपर आ जाओ, एक्सेलरेशन 0, तो टी किसके इक्वल आ जाएगा सीधा ही 0 MG। एक्सेलरेशन 0 मतलब ऊपर वाली फोर्स, नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 का मतलब जो ऊपर वाली फोर्स है वो किसी इक्वल हो जाएगी नीचे वाली, तो टेंशन mg की इक्वल, तो टेंशन एट बी किसके इक्वल हो जाएगी, मास कितना है 15, और जी को मल्टीप्लाई करूंगा तो 150। क्लियर है क्या, 150. यस सर। Yes sir. सी हैंड रेस करो, कौन सी की इक्वेशन लिखेगा, तीन बच्चे सिर्फ, क्या बात, 4 बच्चे सिर्फ,
क्या बात। चलो ऑप्शन डालते हैं हम। पोल आता है ना सबको देना, पोल। Yes, Yes. sir. Sir, Yes, कोई बच्चा बोलेगा नहीं, देखो मेरे को किसी का रिजल्ट नहीं पता चलेगा, तो सबने आंसर डालना है। मैं ऑप्शन नंबर डाल रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन तुम्हें दिख रहा होगा, दिखाऊंगा जब मैं। यस सर। कोई भी बोलेगा नहीं, सिर्फ क्लिक करेगा, है ना। 10 सेकंड है तुम्हारे पास पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, उसके बाद हम पोल लॉन्च करेंगे। पहले 10 सेकंड क्वेश्चन को सोल्व कर लो। मैं पूछना चाहता हूं, क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन टेंशन बताओ किस पे, सी वाले पर। टीसी की वैल्यू क्या आएगी, ये क्वेश्चन है। ये बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। क्लियर है क्या, क्लियर है सबको? Yes, sir. तो कोई भी बोलेगा नहीं, क्वेश्चन सिर्फ सोल्व करेंगे। 10 सेकंड है तुम्हारे पास। चाहे गलत आंसर लगाओ चाहे सही लगाओ, सबके आंसर आने चाहिए। मेरे को किसी का नाम नहीं दिख रहा। चलो 5 4 3 2 1 स्टार्ट। पोल लॉन्च हो चुका है, आंसर तुम्हारे सामने है, ऑप्शन लगाओ। सोच समझ के लगा, कोई बोलेगा नहीं। सोच समझ के लगाना, जो भी लगाओ। कर दिया। बाकी सब भी करने दो, अभी सिर्फ 6 वोट आए हैं। जल्दी जल्दी, मेरे को कम से कम 24 वोट तो चाहिए ही चाहिए। जल्दी जल्दी करो। सर दो तो आपके ही हैं। मैं भी दे दूंगा वोट, क्या बात होगी, तो मैं भी दे सकता हूँ। सर आपका तो सही होगा। क्यों, मैंने तो कैलकुलेट थोड़ी किया है। चलो सबसे गलत मैं कर दूंगा, और बोलो। आपके पास तो आंसर की है सर, है ना। लास्ट के 10 सेकेंड है, फटाफट मेरे को चाहिए आंसर सबके, उसके बाद पोल एंड हो जाएगा। 10 9 8 7 6 6 कुछ भी लगा दो, लेकिन लगाओ तो सही। 4 5 4 4 3 3 2 2 1 एक पौने 1, है ना। 0.75 तो हो गया, 0.45 भी हो गया, 0.35 0.30 0.2 0.1 एंड फिर 0। पोल एंडेड। बच्चों ने जो दो कंफ्यूजन हुई बच्चों को, वो आई 80 में। एक कई बच्चों ने लगाया आंसर, कईयों ने लगाया नन ऑफ द अबोव। मैक्सिमम यही 2 ऑप्शन रहे, 80 या नन ऑफ द अबोव। बाकी कम ही लगाया जिसने भी लगाया। तो 80 में क्यों कंफ्यूज हुए थे और नन ऑफ द में क्यों हुए थे, अभी चेक करते हैं। आओ, बॉडी कहाँ जा रही है बच्चे, ऊपर, है ना। Yes, sir. टीसी Sir. और अपोज कौन कर रहा होगा, एम MG. इज इक्वल टू एम ए। टीसी कितना है सर, निकालना है। एम कितना है सर इसका, 8 यानी 80 इज इक्वल टू मास कितना है 8, 8 एक्सेलरेशन 1 1। तो टीसी कितनी हो जाएगी, -80 इज इक्वल टू 8। टीसी कितना आ जाएगा 80 88. 8 तो कोई ऑप्शन था ही नहीं 88 का, तो आंसर क्या आएगा, Yes. नन ऑफ दीज। नन ऑफ द अबव। क्लियर है यस यहाँ तक। तो Yes, जिनसे नन ऑफ द अबव लगाया था वो बिल्कुल ठीक थे। 80 वाले कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आंसर आना ही चाहिए, इसलिए उन्होंने 80 लगा दिया, लेकिन ऐसा Yes, नहीं sir. है। क्लियर है। सर आपने ऑप्शन ही तभी डाला था। Yes, sir. Yes, sir. चले आगे। अब
हमसे तो Yes, पूछा sir. टेंशन डी पर कितनी है, डी पर टेंशन तो इन सबका क्या होगा सर, सम। यस तो सर, Some. 80 प्लस 88 150 प्लस 88 कितना हो जाएगा सर, ये तो हो गया 230 प्लस 88 कितना हो गया सर, 318 न्यूटन। डन है क्या? यस सर, Yes, sir. तो डी पर टेंशन होगी इतनी। 300 तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, इस आंसर में थोड़ा सा मिस प्रिंट है तो चेक कर लेना, बाकी हमारा ठीक है। ये वाला आंसर तुम्हारा मैच ही होगा टीसी का, बाकी सब क्यों, क्योंकि इन्होंने एक्सेलरेशन 1.5 ले ली गलती से, लेकिन हमने क्या लेनी है, 1. 1। बाकी सब सेम आएगा। देखो टेंशन एट बी हमारी भी 150 है, इनकी भी 150 है। ए पर टेंशन इनकी भी 80 है और हमारी भी कितनी है, 80। सर लास्ट में भी फिर गलत हो गया। लास्ट में तो होगा ही ना गलत, जब इसका Yes, आंसर sir. ही गलत हो जाएगा तो सारा ही गलत हो जाएगा। क्लियर है? यस सर, Yes, Sir. तो मैं इसको यहाँ पर ठीक कर दूंगा, यहाँ पर हेयर मैं वैसे करेक्ट इमेज डाल भी दूंगा। इट्स 1 मीटर पर सेकेंड, नॉट 1.5। यस सर, आंसर कितना आ जाएगा इसका, 88 न्यूटन। तो यहाँ पर 92 की जगह क्या आ जाएगा, 88 और 380। 380। डन। यस सर, चार का ही फर्क है ना, देखो हमारा आंसर यहाँ पर 2 का फर्क हो जाएगा पूरा। क्लियर है? 4 का। 4 का। Yes, चार। sir. चलें आगे। चलिए। Yes, sir. आइए फिर, इन भाई साहब ने कुछ भी ढंग से नहीं लिखता, आंसर भी सही नहीं किया इन्होंने। आइए यहाँ पर, चलिए सर अब ये क्या, इसके ऊपर अभी आते हैं, पहले ये क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हारा थोड़ा सा मनोबल बढ़े। आओ करो। कहाँ गए हम? अरे आगे चला गया क्या, सॉरी 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 सॉरी। करो। 2 बॉडी है बच्चे, एक का मास है 4, एक का है 6। 4 वाला अटैच है टेबल के टॉप से, ये दिख रहा है सबको, है ना? Yes. Yes, sir. Yes. ऐसे अटैच है सर, ये पुली है सर, टन टन टन। और यहाँ पर सर क्या है, एक ब्लॉक है सर। ऐसे ही सर यहाँ पर भी एक ब्लॉक है सर, बट सर यहाँ पर भी एक क्या है, ब्लॉक नहीं है। अब ये फिक्स है यहाँ पर ये सर, तो एक स्प्रिंग है तो इनकी टेंशन है टी, इसकी भी टेंशन कितनी है, टी। 3। इसकी ऊपर टेंशन टी नहीं है, इसकी टेंशन मान लो कितनी है, Yes. T1 है। T1 ही दे रखी है। तो तुमने क्या, तुमसे पूछा है कि बताओ T1 की वैल्यू क्या कितनी है? होगी? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस को जब ऐसे ऐसे पुली के साथ ये मासिस लगे होते हैं, फिर उसके साथ और मासिस होते हैं, जैसे हम करते हैं, इनको बोलते हैं एटवुड मशीन। क्या नाम है इनका? Atwood machine. याद रखना इस बात का, ठीक है? कई बार क्वेश्चन में लिखा जाता है तो कंफ्यूज नहीं हो। अच्छा यहाँ तक देखो आप, अब बताओ T1 कैसे निकालूं, सोचो थोड़ा सा। सर अगर ये T1 मतलब समझ रहे हो, वो रस्सी 4 kg वाले से बंधी हुई है किसी चीज से, देख रहे हो नीचे फ्लोर से। Yes, sir. बंधी ना होती तो आराम से 6 किलो वाला कहाँ जाता, नीचे, और 4 किलो वाला कहाँ चला जाता, ऊपर। लेकिन अब ऊपर। बंधी हुई है तो क्या मोशन होगा? नो सर, No, sir. रेस्ट पे है। रेस्ट पर मान लो अभी के लिए, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है इसमें, तो एक्सेलरेशन 0, तो ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाली के बैलेंस करेंगी। यस Yes, Yes, sir. sir. अब सोच लो थोड़ा सा, T1 निकालना है। T निकालेंगे पहले उस फॉर्मूले से। अच्छे से बोलो, T इज इक्वल टू T1 नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। पहले T निकालोगे, वेरी गुड बच्चे, T निकालो पहले, वेरी गुड। T निकालो सबसे पहले, 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम लेके क्या निकालो, T निकालो सबसे पहले। 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ फटाफट। ऑप्शन डालता हूं मैं T के लिए, ठीक है? चलो आ जाओ, अभी ऑप्शन नहीं डालते, फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा। तुम बताओगे T का ये क्या आंसर आ रहा है? mg minus t is equal to ma. बता दो T कितना आ रहा है? T1 नहीं पूछ रहा मैं, सिर्फ क्या पूछ रहा हूँ, T। ऑप्शन से मैच मत करने लग जाना, ऑप्शन किसके हैं, ऑप्शन T1 के लिए हैं। हम अभी T निकाल रहे हैं। कितना आया है? 60। आयुष का है 60, बाकी सबका चेक करते हैं आयुष का सही है या गलत है। पता नहीं, मेरे हिसाब से तो गलत है, बाकी सब 60 है सर।
गलत है तुम्हारा भी। और किसी का 60 आ रहा है क्या? बताओ। कुछ और आ रहा है तो भी बता दो, और 60 आ रहा है तो भी बता दो। सुजल का भी 60 गलत है सुजल। और अरे मजाक कर रहा हूं, सही है इन सब का। अब बताओ किस किस का 60 आया है? आप बता रहे हो, बताओ बताओ बताओ। चलो देखते हैं भाई, सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा। नहीं सकती। अब 6 kg वाले का डायग्राम बनाते हैं। 6 kg ये रहा। यस इसके सर। ऊपर तो क्या लग रही होगी? टेंशन। नीचे क्या लग रहा होगा? एमजी। तो जब एक्सेलरेशन नहीं हो रही तो टी किसके इक्वल हो जाएगा? एमजी। एमजी। टी निकालना है, मास है हम्म। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 हो जाएगा। जी 10 लिया है ना मैंने, तो टी यस सर। तो टी की वैल्यू तो आ गई 60। बात खत्म। मेरे को लेकिन निकालना क्या है? T1 T1 के लिए कौन से ब्लॉक का डायग्राम बनाऊं? सर A नाम बोलो उसका। कितने मास 4 वाला? kg 4 या 6? 4 4 4। अब 4 kg के बताओ ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन टेंशन। टेंशन टी लग रहा है। टेंशन। नीचे mg और T1 वेरी गुड। MG। एक तो T1 लग रहा है और नीचे क्या भी लग रहा होगा सर? एमजी भी लग रहा होगा। mg अब इसकी इक्वेशन बताओ। अभी भी एक्सेलरेशन नहीं है तो ऊपर वाली वर्सेस T1 is equal नीचे to नीचे वाली वाली। के इक्वल हो जाएंगी। ऊपर वाली है टी। वेरी गुड बच्चे, जिसने भी बोला अभी आंसर। T1 plus mg T1 प्लस T1 एमजी। plus ऊपर वाली M। फोर्स इक्वल रख दिया। टी तो निकाल चुके हो कितना? 60 इक्वल टू T1 प्लस एम कितना है? 4 इंटू 4 into 10। 10 4 40 इंटू जी यानी 40 4 इंटू 10 40, क्योंकि अब 40 मास 4 kg है और 40। जी 10 है। तो T1 yes कितना आ sir गया? T1 is equal to 20 तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। option A option डन है क्या सबको? यस सर। yes sir तो बस ये आंसर आ गया 20 न्यूटन। दिख रहा है? यस सर। yes sir हाँ, अब एक क्वेश्चन और है। मेरे को पता है उसमें टाइम लगने वाला है, वरना हमने आज रिवीजन भी करनी थी M1D की, बट हम पहले ये करें। अब ये क्या है सर? इनफाइनाइट एटवुड मशीन। क्या है? इनफाइनाइट एटवुड मशीन। finite Atwood machine। देखो, अभी तक हम ऐसे करते आ रहे थे ना बच्चे, ये एक मास था, इसके साथ पुली थी, उसके साथ मास था ये। फिर हम ऐसा करते थे तो ऐसा भी कर सकते थे, हमने एक मास को उठा के एक और क्या रख दी थी बीच में? पुली। pulley ऐसे यहाँ पर एक मास और यहाँ पर एक मास, यहाँ पर दूसरा मास। ऐसा भी तो हो सकता है। फिर चाहे यहाँ पर एक मास हटा दो, यहाँ पर फिर से एक मास रख दो, यहाँ पर दो एक फिर मास फिर रख से हो जाएंगे दो। दो। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट हो तो इस सिस्टम को बोलूंगा कैसी पुली है? इनफाइनाइट एटवुड Infinite मशीन। Atwood machine। क्लियर है? इनफाइनाइट Yes, एटवुड मशीन। अब इसके लिए पूछा है इनफाइनाइट एटवुड मशीन, और इसमें सबसे ऊपर वाला मास ये है क्या? हाँ। yes sir इसका एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा? ये इसने पूछा हुआ है। इनिशियली और मासेस आर एट रेस्ट, उसके बाद जब लगा दिया सब कुछ, देन रिलेशन simultaneously find the acceleration of the topmost mass। 0 अरे कैसे जीरो? ऐसे ही जीरो, मन से ही जी। सोच। रेस्ट पे है इनिशियली रेस्ट पर थे, अब नहीं है। जी इनिशियली अपॉन 3 क्या? जी अपॉन 3। चलो देखते हैं। आओ, इसके लिए ना एक कंसेप्ट यूज करना पड़ता है, उसका नाम है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंट मास। मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये कंसेप्ट? भाई तुमने पढ़ा होगा ये दो रेजिस्टेंस और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में, इसका आंसर क्या आता है? 6 ओम का रेजिस्टेंस। याद है ना सबको? और yes पैरेलल sir में होता था तो ये 2 और ये भी मान लो 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। 1 कैसे करते थे? 1/2 + 1/2 ऐसे करते थे ना? yes sir 2 अपॉन 2। हाँ, तो फिर वही करते थे। तो क्या होता था इसका मतलब? इसका मतलब होता था कि इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाऊं कि काम इन दोनों ने जो मिलकर किया है वो अकेला ही कर ये देगा। ऐसे एक ही पैरेलल कर लेगा। को हटा के क्या लगाऊं कि दोनों का काम सेम हो जाए। Yes, मतलब Yes, sir. यही, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोला था इसको?
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का काम एक ही रेजिस्टेंस से चल जाए, इन दोनों को हटा के कितने का लगाना पड़ेगा, 6 ओम का। उन दोनों को हटा के कितने का लगाना पड़ेगा, 1 ओम का, ताकि कोई फर्क ना पड़े मेरे को, सिर्फ रेजिस्टेंस कम हो जाए मेरा, मतलब रेजिस्टेंस का अमाउंट कम नहीं, रेजिस्टेंस का नंबर कम हो जाए, यस है ना। सर ऐसे ही सर इसमें होता है। सपोज कर लो ये एक मेरे पास क्या है, मशीन है एटवुड वाली, ये पुली है, याद है इस पुली के साथ ये लटका हुआ था, और Yes, यहाँ पर मास होता था, और यहाँ पर एक और मास होता था, याद है। हमने बात की थी 3 चीजों की, एक तो टेंशन की, और एक ऊपर यहाँ पर जो लगता है उसको क्या बोलते थे, टी डैश। डैश इसका फॉर्मूला क्या होता था, 4m1 m2 into g m1 plus m2 M1 plus M2. यही होता था ना। Yes. मैं sir. कहता हूँ इसको Yes, क्या yes, बोलते थे, टी डैश को, इसका क्या नाम था, Thrust. आप थ्रस्ट भी बोल सकते हो, हाँ थ्रस्ट है वैसे तो, थ्रस्ट है ना। मैं चाहता हूं कि ये जो मास लगे हुए हैं M1 और M2. M2 M1 और M2, इनको हटा के कोई एक सिंगल मास लगा दूं, ताकि जो, लेकिन वो जो थ्रस्ट की वैल्यू है वो क्या रहे, सेम सेम रहे। इन दोनों को हटा के एक ऐसा मास लगा दो कि थ्रस्ट की वैल्यू चेंज ना हो, तो उस मास को क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंट सर मास। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट mass. मैंने mass. कहा कोई भी तुम चाहते हो कि यहाँ पर वही सब कुछ रहे, यही पुली रहे, लेकिन मास अब 2 की जगह कितने लगे, सिर्फ एक एक लगे, या अब इस पुली को भी हटा दो चाहे, हटा दिया, मास सिर्फ 1 लगे, मास सिर्फ एक लगे 1 एम डैश बोल दो, लगे। इसकी वैल्यू निकालनी है, ताकि टी डैश की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। मैंने कहा Same. इस इक्विवेलेंट मास की, पहले पता समझ में आया इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट, कि इन दोनों Yes, मास sir. को Yes, हटा sir. के एक मास लगाया है, ताकि टेंशन, अब थ्रस्ट की वैल्यू चेंज ना हो। ना हो, तो मैं क्या, ना हो, ये लगा दिया मैंने, M1 M2 को हटा के एक मास लगा दिया, M डैश। अब ये ड्रेस्ट पर है, तो T डैश किसके इक्वल हो जाएगा, M डैश इंटू जी, क्योंकि फोर्स लग रही होगी, क्या लग रही Yes, होगी, sir. ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल नीचे वाली फोर्स, राइट और रॉन्ग, हाँ या ना। यस सर राइट, yes, टी डैश की वैल्यू तो चेंज नहीं होनी चाहिए थी, तो जो थी वो लिखो, क्या, सेम कितनी, 4 M1 M2 into G M1 M2 on into M1 G upon M1 plus M2 इज इक्वल टू on M plus डैश जी। into G M डैश की वैल्यू क्या आई, 4 M1 M2 upon M1 plus M2 मतलब 1% इन दोनों को हटा के तुम सिर्फ एक मास रख दो जिसकी वैल्यू ये है। फॉर एग्जांपल अगर M1 होता 1 kg, M2 होता 2 kg, तो इसकी जगह कौन सा मास लगाऊं कि टेंशन चेंज ना हो, तो M1 की जगह क्या लिख दो, 1 kg, तो M2 की जगह 2 2, और 2 नीचे क्या आ जाएगा, 1 1 plus 2 प्लस 3, 2 plus 3. तो M डैश कितना आ जाएगा, 8 बाई। 8 by 3 तो 3 इन दोनों को हटा के एक मास रख दो जिसकी वैल्यू क्या आ जाए, 8 बाई 8 by 3 3, 8 by 8 बाई 3 3 kg का, है ना भाई, ठीक है सही बोल रहे हो, 2 पॉइंट समथिंग है ना, 2.9 समथिंग है ना। इतना मास रख दो, इतना मास रख दो, 2.86 समथिंग, हाँ Yes, sir. इतना मास रख दो कि टेंशन क्या रहे, सेम रहे, सेम टेंशन रहे क्या रहे, सेम। ये होता है इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट, यस सर कि तुम्हारे पास जो 2 मास थे उसको हटा के एक सिंगल मास रख दिया, ताकि जो थ्रस्ट है वो क्या रहे, सेम रहे। यस सर क्लियर है। Same इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैसे याद रखोगे, तो- सर थ्रस्ट के फॉर्मूले में से जी हटा दो, वही फॉर्मूला है, क्या है, इक्विवेलेंट। इस केस में जैसे ऐसे वाले क्वेश्चन है तब सिर्फ इक्विवेलेंट मास का क्वेश्चन वो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला M4 और M1 M1 M2 upon M1 plus M1 plus M2। ये बात किसको समझ नहीं आई वो हैंड रेज कर दो ईमानदारी से, और किसको पूछना है वो भी पूछ लो, वरना इसको 1 मिनट अच्छे से देख लो। इक्विवेलेंट मास को मैंने बोला M डैश, और उसकी वैल्यू मैंने निकाल दी कितनी, 4 M1 M2 upon M1 plus M2 चले आगे, पक्का। यस सर अवनी समझ में आ रहा है तुम्हें, Yes, sir. दीक्षांत, yes sir
आयुष, Yes, sir. रमन, रमन, रमन सो गया। Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो रमन इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला बताओ फिर, अगर जाग रहे हो तो फटाफट। अभी अभी बताया एम डैश का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट मास का क्या है फॉर्मूला? सो ही रहा था रमन इस वजह से, है ना? No, sir. तो बताओ इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला फटाफट क्या था? Say 4m1 हाँ m2 upon हाँ, m1 plus m2 वेरी गुड। 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस M2 m2. चलो, अब क्वेश्चन में क्या होता है देखो, एक चीज याद रखना इसके लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए, इसका रिजल्ट भी याद रख सकते हो तुम, बट कई कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें रिजल्ट को दिमाग में रखते काम नहीं चलेगा, डेराइव करना पड़ेगा। तो क्या करोगे सर, एक चीज याद रखना, समुद्र में से थोड़ा सा पानी चाहे निकाल लो, फर्क नहीं चाहे पड़ता, हाँ, चाहे एक बूंद पानी डाल लो, चाहे एक बूंद पानी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। पड़ेगा। ऐसा ही इसके साथ होगा। ऐसे ऐसे कितने मास कनेक्टेड है बच्चों अब? बिलियन ट्रिलियन नहीं। इनफाइनाइट। तो मैंने कहा जिसका एक्सेलरेशन निकालना है इसका ना, जैसे है ना, Yes, sir. इसको एक बार हटा देते हैं और बाकी सब का इक्विवेलेंट मास निकाल देते हैं, उसकी वैल्यू एक बार बोल देते हैं क्या? एम डैश एम डैश। जैसे हमने पीछे निकाला है ना, इन सब की वैल्यू निकाल के क्या बोल देते हैं? एम डैश। कोई दिक्कत आया ना? Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास मतलब ऐसा system बन गया कुछ, देखो ऐसा कुछ, यस सर। ये एक पुली है, यहाँ पर जो मास है उसका नाम तो क्या है? एम, एम और इन सबको हटा के एक जो मास लग गया वो क्या है? एम डैश एम। M dash. M dash. किसी को कोई डाउट? ये सिस्टम बन गया मेरा, No, sir. बोलो यही सिस्टम बन गया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखना बच्चों, मेरा sir. कलर, Yes, sir. मेरा कलर गायब हो गया, एक सर सेकंड। आपका नहीं हुआ। एम डैश, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा समुद्र में से एक बूंद निकाल दी थी, अब समुद्र में वही बूंद वापस डाल दी, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। No, sir. अगर ये Yes, मास sir. भी अब मैं कर दूं, इस सब का, इन दोनों का इक्विवेलेंट मास ही क्या आएगा सर? एम डैश डैश। पहले वालों का Dash. इक्विवेलेंट मास अगर एम डैश था, तो उसके अंदर अब ये वाला भी मास काउंट कर लूं, तब भी आंसर क्या आना चाहिए? एम डैश M dash. पहले भी इनफाइनाइट थे, अभी भी कैसे हैं? इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो कोई फर्क Infinite. तो नहीं नहीं पड़ेगा। नहीं। मैं इक्विवेलेंट मास निकाल दूं इन दोनों का, तब भी आंसर क्या आना चाहिए? एम डैश, है ना? Yes, sir. राइट और रॉन्ग? हाँ या ना? राइट। Yes, sir. इन दोनों का Yes, इक्विवेलेंट sir. मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 4m1 m2 अपॉन M2 upon M1 plus M2 M1 plus M. 4, तो 4 लिखो, m1 की जगह अब क्या है? m, m2 की जगह क्या है? M m M Dash. डैश डिवाइडेड m प्लस, M M dash dash. क्योंकि ये मेरा क्या हो जाएगा सर? m1, ये मेरा क्या हो जाएगा सर? m2। इन दोनों का dash. इक्विवेलेंट मास निकाल रहा हूँ, क्लियर है सबको? Yes sir. Yes, sir. इन दोनों का इक्विवेलेंट Yes, sir. मास किसके इक्वल? m डैश की, है ना? तो मैंने इक्विवेलेंट मास निकाल के उसको किसके इक्वल रख दिया? m डैश के। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है? 4 So M1 M 4 m डैश डिवाइडेड बाय upon M plus M dash m डैश से तो m डैश कट गया, कट। तो 4m किसके इक्वल आ जाएगा? m प्लस, M plus M dash. तो m डैश किसके इक्वल आ जाएगा? 3M 3M. EM. क्लियर है क्या? देख लो Yes, अच्छे sir. से। Yes, sir. तो मतलब सर ये जो आपने m डैश लगाया था, अब वही सिस्टम दोबारा बना दो। इसका मतलब सर ये जो बनाया था आपने, ये एक पुली थी, यहाँ पर क्या था? m, और यहाँ पर क्या था? m m डैश। dash इसकी M जगह dash. क्या लिख दूं? क्या है ये? 3M 3M. 3m। इसकी जगह 3M. वाला है क्या? 3m। अब देख लो, अब 3m वाला नीचे जाना चाहेगा, m वाला
ऊपर ऊपर जाना चाहेगा। हमारे अकॉर्डिंग। ऊपर अगर उल्टा होगा तो आंसर में अपने आप आ जाएगा, ठीक नेगेटिव है ना। तो चेक करते हैं, इसको नीचे लेके जाएगा mg, अब mg कितना हो जाएगा mg, और इधर इसको नीचे कौन लेके जाएगा, इसका mg, राइट। Yes, sir. यस हाँ, अगर सर। मेरे को एक्सेलरेशन Yes, निकालना है तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती थी, पूरे सिस्टम को मान लो, है ना, ताकि कौन सी फोर्स ना आए ऑप्शन में, Tension. टेंशन फोर्स एक दूसरे से क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाएंगी। अब अगर ये नीचे जाना चाहेगा तो इसको कौन लेके जाना चाहेगा, mg, Mg. mg m डैश जी बोल दो इसको, और इसको अपोज कौन कर रहा होगा, mg Tension. टेंशन नहीं आएगी अब, क्योंकि टेंशन कट जाएगी, पूरी बॉडी को सिस्टम मानना था, याद है ना। यस Yes, सर। sir. yes ये M mg है तो इसी जगह क्या आ जाएगा, mg Mg. इज इक्वल टू टोटल मास इंटू m प्लस में m डैश, टोटल मास यस सर। इंटू में ए, axle m डैश की वैल्यू कितनी है 3m 3m 3mg माइनस mg इज इक्वल टू, m की जगह तो m है ही, m डैश की जगह क्या है 3m इज इक्वल टू, इसको हटा दो अगर तुम्हें डाउट रहता है तो, ये लो m डैश ही लिख दो इसको, फिर m डैश की वैल्यू पुट कर दी हमने 3m। अब 3mg माइनस 2mg मतलब 2mg इज इक्वल टू Mg. 4m 4m, 4m m से m कट गया, 2 2 जा 4, तो a किसके इक्वल आ जाएगा, g बाय 2 के Yes, sir. तो ऊपर वाले बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी आ गई, g बाय 2। Upon by 2. 2 अब जिसको ये समझ नहीं आया वो इस क्वेश्चन को दिमाग में रख सकता है कि जब भी ऐसा इनफाइनाइट वाला केस आया, सबका मास सेम है और मेरे से ऊपर वाले मास की एक्सेलरेशन पूछी है, तो वो ग्रेविटी वैसे एक्सेलरेशन के हाफ हो जाएगी, यानी g बाय 2 हो जाएगी। लेकिन फिर वो उसी दिमाग से करना, सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए वैलिड, क्लियर है। a की वैल्यू Yes, क्या आ sir. जाएगी, g बाय 2। और जिसको डेरिवेशन में कोई भी डाउट है वो मेरे से पूछ लो। मैंने क्या किया, इनफाइनाइट सिस्टम का इक्विवेलेंट मास निकाला m डैश, फिर मैंने कहा अगर मैं दूसरे वाला मास भी ऐड कर दूं तब भी इक्विवेलेंट मास तो कितना ही आएगा, M dash. m डैश। तो मैंने इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लगाया इन दोनों पे, वो क्या आया सर, 4 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 की जगह पुट किया m, और m2 की जगह क्या पुट किया m डैश। इनका इक्विवेलेंट मास आ गया ये, इसको किसके इक्वल रख दिया, m डैश, क्योंकि नया इक्विवेलेंट मास M भी क्या dash। आएगा, m m dash डैश। होगा तो इससे मेरे पास किसकी M dash। वैल्यू आई, m डैश की, जो कि किसके इक्वल आ गई, 3m m dash की m के। 3m अब मैंने नया फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, यहाँ पर रखा m, यहाँ पर रखा m डैश, इक्वेशन लगा दी जो हम हमेशा से लगाते आए हैं कि जो नीचे वाली फोर्स है वो mg है, अपोज करने वाली m डैश g है, और अपोज करने वाली कौन है, mg है। mg। तो m डैश g में से mg माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल 2mg। मास इनटू एक्सेलरेशन, यस सर। टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 3 है, m डैश की वैल्यू पुट करी, कितनी आई 3m m की तो यही 3m। आ गया, m की जगह फिर m डैश की जगह 3m, इन सब को सोल्व करा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, g by 2 g upon 2 क्लियर है क्या सबको। यस सर। yes Yes, sir फिर भी जिसको डाउट रहता है डेरिवेशन में वो आराम से देख ले, मैं बैठा हूँ यहीं, और उसके बाद एक बार घर पर जरूर ट्राई करना, और फिर भी डाउट रहे फिर मेरे को दोबारा बताना, क्लियर यस सर। है ना। Yes, yes sir. sir को कोई भी डाउट है तो बताओ। तो इस केस में हम समराइज आज के लिए वही करेंगे, हमने आज समराइज में कुछ ज्यादा करना नहीं, हमारे हमेशा नेट फोर्स की बात है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो क्या रहेगा, एक्सेलरेशन 0. रहेगा, 0 और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला इन प्रीवियस प्रॉब्लम, इन प्रीवियस, सिर्फ उसी केस के लिए बता रहा हूँ, कितना आया था 4m1 m2 और m1 m2 upon m1 plus m2 क्लियर है। यस सर। yes sir यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। नो सर। मैक्सिमम क्या होता है, अगर इससे ज्यादा टेंशन होगी तो क्या हो जाएगी रस्सी सर, टूट जाएगी। हाँ टूट जाएगा। रस्सी वो टूट क्या हो जाएगी जाएगी सर, टूट जाएगी, टूट जाएगी, पकड़ो नहीं। है ना। चलिए आज इतना ही करेंगे, लेकिन ये समराइज हो गया हमारा, किसी कोई डाउट है तो वो भी बोल दे। और ये हमारे पास क्या आएगा तुम्हारा होमवर्क, एक तो ये वाला काम रिवाइज करना है आज का, दूसरा क्या करना है मैंने जो पहले ही बताया था, मोशन इन
वन डायमेंशन, dimension. दिशा पब्लिकेशन वाली बुक से। और कौन से ईयर के? 2019, 18। 19 से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, ठीक है? तो वो करना, और जो भी डाउट अच्छा। आई, प्रॉब्लम आई, उसका स्क्रीनशॉट या पिक सर मेरे बुक को कहाँ से? नंबर पर क्या कर देना, मैसेज कर देना। मैं हाँ, क्या बोल रहे हो बच्चे? बुक कहाँ से करनी है? मैंने भेजी तो थी, अगर फिर भी नहीं दिखी किसी को, मैं दोबारा भेज दूंगा आज, ठीक है? यस सर। Yes, sir. सर कोई डाउट? सर कौन सा Anybody? टॉपिक? अभी नहीं है कोई डाउट? नो सर। चलो No, ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। कोई भी डाउट हो, आई एम हैप्पी टू हेल्प, ठीक है? बाय बाय। बाय Bye, सर। sir. Bye, sir. बाय बाय। Bye, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night.